नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम एसएससी सीजीएल के जो 2022 का पेपर हुआ था टायर 1 1 दिसंबर 2022 की शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की 3 शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी वो वीडियो, वो जाके देख सकता है। ठीक है, डेली के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी हमारा बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए हम डेली प्रीवियस ईयर का एक पेपर सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है 16 कोस क्यूब पाई बाय 6। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। ठीक है, पाई बाय 6 बोला है, बटे 6 कर दो तो बटे 6, 6 3 18। कहने का मतलब है अपने पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो 16। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका क्यूब कर देंगे -12 इंटू, अब यहाँ क्या है देखो, इसको अलग छोड़ दो। कोस पाई बाय 6 मतलब कोस 30, कोस 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, 2 6 12, 6 कट गया, यहाँ पे आ गया 6√3। यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 8, और 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो ये आ गया 2। और √3 का क्यूब कितना होता है? 3√3 होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6√3 माइनस में 6√3, अपने पास उत्तर क्या आ जाएगा? 0। नल बटे सन्नाटा, मतलब 0 अपना सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 सर्कल हैं, देखो ये 2 सर्कल हैं, दोनों की रेडियाई उसने क्या बोल लिया? सेम बोल लिया। दूसरा हाथ से बना लेते हैं। देखो, उसने बोला 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ वन अनदर। कहने का मतलब है अगर ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो देखो ये दूसरा सर्कल बना दिया। कहने का मतलब ये है दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होके जाते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब लेंथ क्या होगी बच्चों? देखो, लेंथ होगी इसकी ये वाली, ये जो सीधी रेखा यहाँ हम खींचेंगे, ये हमारी क्या होगी? लेंथ होगी, ए बी कॉमन कोड होगी। ठीक है, देखो मान लो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, दोनों का सेंटर को मिला देंगे तो दोनों रेडियस होंगी। देखो, इसको डायग्राम को दोबारा एक बार ढंग से बना लेते हैं। मान लिया ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला ये इसकी कॉमन कोड, ये क्या बन गया? देखो, एक सर्कल ये है, ठीक है, दूसरा सर्कल हमने बना लिया ये वाला है, जो देखो एक सर्कल अब ठीक बन गया, ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस होते हैं, ये हमारी कॉमन कोड आ गई ए बी। ए बी मान ली मैंने लेंथ ऑफ कॉमन कोड। देखो, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से इसको खींचूंगा तो ये भी रेडियस और ये भी क्या हो जाएगी? मेरी रेडियस हो जाएगी। अब देखो, ये एक क्या बन गया? हमारा ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल में क्या है? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो हमारा क्या बन गया? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? हाइट होती है √3/2a। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2a। √3/2a कितना हमारे पास? 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 8 थी, 2 चौक 8, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इस आधी लाइन की हमारे पास आ गई 4√3। और हमने पूरी कोड की बतानी है तो ये आधी आधी होती हैं, तो डबल कर देंगे, 8√3 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा डायग्राम वैसे बन गया, नहीं तो यही देखना, ये क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तीनों साइड इक्वल होगी तो हाइट निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास कोड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है एक टेबल दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय बी। बी में कितनी बाईसाइकिल सोल्ड हुई? 90। टू द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय डी। डी में कितनी हुई? 165। ठीक है, सोल्व कर दो, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 8 40 और इसको 5 तो काट दो, 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, 3 6 18, 11 3 33, 6:11 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ कोड ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल, जिसका डायमीटर है। एक सर्कल बना लिया, पहले इसका डायग्राम समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
देखो इसने क्या बोला, एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर कितना है, सर्कल का डायमीटर कितना है 58 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल कोड। देखो दो पैरेलल कोड है, एक मान ली मैंने ये है, इसकी लेंथ है 42, एक ये है, इसकी लेंथ है 40। देखो भाई ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसको हाफ हाफ कर देगा। ये वाली कितनी है हमारे पास 42 है, तो ये भी 21 हो जाएगी और ये भी 21 हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस हो जाएगी। डायमीटर कितना दे रखा है 58, इसका आधा कर दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, ये रेडियस आ गई हमारे पास 29। देखो अगर हम सेंटर से किसी कोड पे डालते हैं वो परपेंडिकुलर होती है और इक्वल भागों में बांट देती है। ये 29 है, ये 21 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट देख लो, ये बनता है 20, ठीक है। अब वही चीज़ मैं यहाँ से देखता हूँ। देखो अगर इसी सेंटर से मैं नीचे वाली कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये इसको इक्वल भागों में बांट देगा। इक्वल भागों में इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी 40 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारी 20 होगी और ये भी हमारी क्या होगी 20 होगी। और यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, रेडियस 29। अब ये 29 है, ये 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 21 हो जाएगी। पूरी 21 है और इतनी 20 है, तो ये क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है 6 मैन एंड 8 वुमेन, 6 आदमी और 8 औरतें कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। टोटल वर्क आ गया, बराबर आ जाएगा 26 मैन प्लस 48 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। इस 2 को इससे काट दो, यहाँ आ गया 5। सोल्व कर दो, 6 पंजे 30 मैन, 8 पंजे 40 वुमेन, बराबर किसके हो जाएंगी 26 मैन प्लस में 48 वुमेन। मैन को उस तरफ ले आएंगे तो 4 मैन बराबर हो जाएगा 8 वुमेन के, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मैन अपॉन वुमेन का रेशो हो जाएगा हमारा 2/1, ठीक है। मैन अपॉन वुमेन का रेशो क्या हो गया 2/1। अब हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें कर दो या इसमें कर दो, जो आपका मन करे उसमें कर लो। हम इसमें कर लेते हैं। 6 मैन की रेशो 2 है एफिशिएंसी, तो 6 दूनी 12। वुमेन की कितनी है 1 है, प्लस 8 मल्टीप्लाई में 10, 12 और 8 20, 20 इंटू 10 200 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया बच्चों 200। उसने बोला है इन हाउ मैनी डेज 16 मैन एंड 20 वुमेन, कितने बोला है, देखो हमने टोटल वर्क निकाल लिया 200। अब इसको हटा देते हैं, हाँ 200 आया था। मैन अपॉन वुमेन कितना आया था 2/1, टोटल कितना आया था 200। 15 मैन, 15 दूनी 30 और 20 वुमेन का 1 है, तो प्लस में 20, 30 और 20 50, 200/50, 4 अपना सही उत्तर आ जाएगा। 4 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम एक्स। स्कीम एक्स कौन सी है ये, ठीक है, बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। दिसंबर में कितना है, एक्स में 40 है और फरवरी में कितना है 30 है, 10 का डिफरेंस है, 10 करोड़। ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आता है 7वां क्या करना है, सिंपल। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा बढ़िया, वो जाके क्या कर देगा, दोनों को जोड़ देगा, 8 और 8 16, यूनिट डिजिट आएगी 6, पहला आंसर, ठीक है। 3 सेकंड भी नहीं लगे। लेकिन सोल्व कैसे होगा, देखो ऊपर क्या दे रखा है, आप मान लो ए को 428 मान लिया हमने, ठीक है, और बी को मान लो 348 मान लिया, ठीक है भाई। ऊपर कितना दे रखा है ए क्यूब, 428 3 बार गुणा कर रखा है, प्लस फिर बी क्यूब, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब बच्चों देखो, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है। अगर मैं ऊपर इस फॉर्मूले को खोलूँगा तो ये इससे कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा ए प्लस बी, और दोनों को क्या कर दूंगा मैं, फिर ऐड कर दूंगा, और ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है एक 5 डिजिट नंबर है 750 और पी क्यू,
ठीक है। वो डिविजिबल है 3, 7, 11 से, हमें वैल्यू बतानी है p+2 क्योंकि देखो 3 से 7 से और 11 से डिविजिबल है तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया एलसीएम, ठीक है। 11 7 77 और 77 तिया हो जाएगा 231, ठीक है। एलसीएम आ गया 231, 750 PQ बटे 231 हम कर देंगे, ठीक है। तो 231 एकम 231, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 231 इंटू 300। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या था 750 PQ, डिवाइड करके देख लो 231 से, तो ये आ जाएगा 231, 3, 2 और 5 के आसपास आ जाएगा। मतलब PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, P आ जाएगा 7 और Q आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। देखो अब चेक करना हो तो चेक भी हो सकता है। 750 P आया था 7, Q आया था 5, 3 से डिविजिबल है 5, 5 10, 7 और 7 14, 24 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 7 से भी हो जाएगा, 11 भी से भी, हमें बताना है P, मतलब 7 और 2Q कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 17 हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राजू, रवि और अशोक कंटेस्टेड एन इलेक्शन, ठीक है। एक इलेक्शन लड़ेंगे भाई, तीनों के तीनों, राजू, रवि और अशोक। 5% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। मैंने मान लिया टोटल 100% वोट होती हैं अपने पास, इनवैलिड कितनी होगी 5%, ठीक है। 100 का 5% 5। उसके बाद राजू को कितने मिले 30%, मतलब इसको 30 मिली। उसके बाद रवि को कितनी मिली 32%, इसको 32 मिली, ठीक है। इसको 30 मिली, रवि को 32 मिली। एंड द विनर गोट 30%, इसको 32, इसको। एंड द विनर गोट 51-36 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। अब देखो 30 30 60 60 62 और 5 67, बची कितनी 100 में से 33। तो जीतेगा कौन, 33% वोट वाला। और उसने बोला सबसे कम किसको मिली है, इसको मिली है। तो डिफरेंस कितना है 3% का, 3% बराबर दे रखा है 5 1 3 6 के। तो 1% कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमने निकालना है 100%, गुणा कर दो 100 से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक घोड़ा बेचा गया, सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। 20% के प्रॉफिट पे 20% कितना होता है 5 से 6, 1/5। देखो 20% होता है 1/5, मतलब 5 CP है, 1 का प्रॉफिट, तो SP कितना हो जाएगा 6। 6 की वैल्यू 60,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000। CP कितना है 50,000, 30% प्रॉफिट करना है 130/100। 0 और 0 की 0 से 0, 13 पंजे 65, 3 0 लगा दो। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है देखो ये है A² प्लस B² प्लस का C² माइनस 1024 बराबर किसके कर दूं, इसको ऊपर लेके चला जाता हूं तो ये आ जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ AB माइनस BC माइनस का CA। इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाता है हमारा A² प्लस B² प्लस C² माइनस था तो प्लस ट्वाइस ऑफ AB माइनस BC माइनस CA, ये बराबर हो जाएगा 1024 के। देखो ये फॉर्मूला किसका बनता है, A प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, A प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा 1024 के, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, ये आ जाएगा 1024। किसका स्क्वायर होता है, ये होता है बच्चों सभी को पता है 32 का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया A प्लस बी माइनस सी बराबर 32, ठीक है। A प्लस बी कितना है 5C, 5C माइनस सी बराबर 32, तो 4C की वैल्यू कितनी आ गई 32 और C की वैल्यू क्या आ गई 8, 4 8 32। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है P1 द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ A, C, D और E। तो 37 और 4 41, 41 और 10 51, 51 और 6 57, 57 और 10 67, 77। ये तो आ गया अपने पास 77 77, ठीक है। दोबारा देख लो 7 और 4 किसका था, A C D एंड F, सॉरी E नहीं था F था, हाँ ये गलती होगी। देखो इसने क्या बोला A C D और F। 37 और 4 41, 41 और 10 51, 51 और 20 71, ठीक है। देखो इसने बोला 6 फैक्ट्री हैं, 100% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 22,000 के, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 220 के, ठीक है भाई। 1% की वैल्यू क्या होगी 220 की, तो 71
इंटू 220, एवरेज निकालनी है तो बटे 4। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो, ये चला जाएगा 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 110 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यूनिट डिजिट आएगा 5। बाकी इसको सोल्व भी कर सकते हैं, तो ये आएगा 3905। ठीक है, तो हमारा P1 कितना आ गया 3905। ऐसे ही मैंने P2 निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ B एंड E, B का 13% है, E का 16% है, 3% है, 3% मतलब 3 इंटू 220, तो ये आ जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 65। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है P प्लस क्यू की वैल्यू 6 है, पी क्यू की वैल्यू 4 है, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब बताइए। देखो 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 और 2 और 2 4 बनेगा, तो वैल्यू पुट तो रहना ही देते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये क्या होता है P प्लस क्यू। ठीक है, P प्लस क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस का पी क्यू। ठीक है, P प्लस क्यू कितना अपने पास 6, P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर हमने निकालना पड़ेगा, पी क्यू कितना है 4, यहाँ माइनस का 4 कर लो। अब P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, देखो P प्लस क्यू का होल स्क्वेयर करेंगे, 6 का स्क्वेयर 36, ये बराबर होता है P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ आएगा। PQ की वैल्यू कितनी है 4, 4 दूनी 8, 36 में से आप 8 घटा दो, हमारे पास बचेगा 24, तो 24 माइनस 4 20। ठीक है, और 20 छिका 120 गुणा में 24 या कितना था PQ 4, तो 24 गुणा में 6 आ जाएगा 144। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द रेशो ऑफ टू नंबर इज़ 5, रेशो 4, HCF दे रखा है 4, तो आपने क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, देखो HCF 5 4 है, तो 5 चौक 20 और इसका हो जाएगा 4 चौक 16, दोनों का LCM निकाल लो, 80 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है कैसे, दो रेशो दी गई होंगी, HCF दिया गया होगा, HCF से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नंबर आ गए और उनका LCM निकाल लो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपको क्या दिया गया है, कोस ए की वैल्यू दी गई है, कोट ए निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करें, साइन ए निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, तो 9 का स्क्वेयर कितना आ गया 81, और 41 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 1681, तो 1681 में से 81 गई, ये आ गया अपने पास 40/41। ठीक है, देखो 1681 में से 81 गए 1600 का रूट क्या होगा 40, अपने पास आ गया साइन थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब 9/41, ये हो जाएगा 41/40, ये दोनों कैंसिल, 9/40 अपना सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक ट्रक जो है वो इतने किलोमीटर ऑन लीटर ऑफ डीजल, हाउ मैनी किलोमीटर कैन इट रन ऑन 33 लीटर ऑफ डीजल। कहने का मतलब है देखो 492 जो है वो चला 36 लीटर ऑफ डीजल की उससे। ठीक है, हमने निकालना किसका है 33 का, तो ये 11 ये 12, 3 से काट दिया, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 41 और 11 करेंगे, देख लो 451 अपना सही उत्तर आ गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सी डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। उसने बोला है बी डी सी 76 है, बी डी सी ये बच्चों 76 है। ठीक है, 76 है तो ये क्या होगा, इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो 76 का आधा कर दो, ये कितना हो जाएगा ना, तो 76 का आधा करने की जरूरत नहीं है। देखो इसने बोला है कि सी डी इज़ द बाइसेक्टर बी सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये इसके इक्वल है, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये एक्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसने ये दे रखा है 76। ठीक है, ये 76 है तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 76 घटा लो, 180 में से हम क्या घटाएंगे 76 ना, तो देखो ये एक्सटर्नल एंगल है, 76 का आधा कितना होता है 2 तिया 6, 2 अठे 16, तो ये x 38, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 38 है, ये 38 है, ये हमारे पास निकला है। अगर मैं लूँ इस बड़े ट्रायंगल को, ठीक है, अगर हम इस बड़े ट्रायंगल को लेंगे तो क्या होगा, इसमें जो बी सी डी है, बी सी और डी, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 180 माइनस 38 माइनस का 76,
ये आ जाएगा हमारे पास 66 और हमने CBD निकालना था, ये आ जाएगा अपने पास 66, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक डीजल डीलर है जो बाय करता है ओल्ड कूलर को जिसको 650 रुपये उसने लिस्ट कर रखा था। ठीक है, देखो 650 रुपये उसने लिस्ट कर रखा था, मतलब मार्क प्राइस कितना हमारा 650 रुपये। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20% और 10% का। ठीक है, ही स्पेंड 38 रुपये ऑन इट्स रिपेयर एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर। ठीक है, देखो सबसे पहले उसने क्या किया, 650 रुपये का उसका कूलर मार्क प्राइस था, पहले 20% का डिस्काउंट दिया 80/100, फिर 10% का डिस्काउंट दिया 90/100, 10 10 10 10 10 10। ठीक है, ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, 13 चौके 52 और 9 दूनी 18, ये आ गया मेरे पास 468 इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, 38 रुपये उसने फिर उस पर लगा दिए, तो आप क्या करो 468 में 38 रुपये जोड़ दो, 8 और 8 16, 6 और 3 9 देख 4 1 5, मतलब टोटल अपने पास 506 रुपये हो गए। और 20% प्रॉफिट कमाना है तो 506 को 120/100 पे बेच दो, 20 छिका 120, 20 पंजे 100, पॉइंटों में आएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द एवरेज सेल ऑफ जी कहाँ पे गया इसमें, ये रहा 13% एंड H 73%, 73 और 13 को जोड़ दो, 3 और 3 6, 7 और 1 8, इसका एवरेज निकाल दो 43 आ गया। ठीक है, इज़ हाउ मच % मोर देन द एवरेज ऑफ D एंड I, D का 17, I का 53, दोनों को जोड़ दो 17 और 53, 7 और 3 10, 5 6 7, 70 का आधा कर दो 35। ठीक है, कितना ज़्यादा है 43 35 से, तो 35 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है बच्चों 35 से गुणा 100। ठीक है, 5 दूनी 10 0, 5 सते 35, 8 दूनी 16, 160/60, 7 दूनी 14, 2 पॉइंट कुछ आपका आंसर आ जाएगा 22.86। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट इज़ द एज ऑफ ए क्यूब, क्यूब की एज बतानी है जिसकी वॉल्यूम जो है वो इक्वल है सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ इतना क्यूब। देखो क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपका 6 का क्यूब 216, 10 का क्यूब 1000 और 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। सभी को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1728, ये बराबर है ए क्यूब के, और 1728 होता है 12 का क्यूब, ए का आ गया अपना पास 12, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ़ राम कवर अ सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, 60% कितना होता है बच्चों 3/5, देखो 60% कितना होता है 60/100 होता है। ठीक है, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, 3/5। अगर उसकी यूजुअल स्पीड 5 थी, अब कितनी होगी 3 होगी। ही रीचेज हिज डेस्टिनेटेड बाय 36 मिनट लेट, ये स्पीड है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 3 से 5, डिफरेंस कितना आया 2 रेशो का, 2 रेशो की वजह से वो 36 मिनट लेट हो गया, 1 रेशो की वजह से वो 18 मिनट लेट होगा। उसका यूजुअल टाइम बताना है, यूजुअल टाइम कितना है हमारा ये वाला, ठीक है 3, तो 18 तिया 54 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है tan स्क्वायर थीटा है 1 - a स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ से ला गया, √1 - a स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रायंगल बना लेते हैं। ये भाई साहब अपना ट्रायंगल है, ये a है, ये b है और ये c है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपने पास p/b, बेस 1 है, ये कितना है √1 - a का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस √1 - a का स्क्वायर, ये हो जाएगी 2 - a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे पहले सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा क्या आ जाएगा √2 - a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में निकालना है tan क्यूब थीटा, tan थीटा कितना था √1 - a स्क्वायर, इसका क्यूब कर देंगे और प्लस में मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा √2 - a का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 2/3 ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 45 km/h, 2/3। ठीक है, 1/4 स्पीड ऑफ इतना एंड रेस्ट, एलसीएम ले लिया मैंने 12, मतलब मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस 12 है, 12 का अगर 2/3 करूँगा तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, पहले उसने 8 किलोमीटर चला और फिर वो चला 3 किलोमीटर, 12 का 1/4 करूँगा, फिर बचा हमारे पास 1 किलोमीटर,
ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आ गया 12। अब देखो भाई, टोटल डिस्टेंस आ गया अपने पास 12, टोटल टाइम निकालेंगे। उसने पहला 8 किलोमीटर किससे किया? 45 की स्पीड से, ठीक है। 1/4 मतलब 3 किलोमीटर किया 60 की स्पीड से, और 1 किलोमीटर किया 75 की स्पीड से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 49.77, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 480। साइड दे दी 3। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल की, मैंने मान लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कई बच्चे सोचेंगे बेस इंटू हाइट क्यों मानना? 10, 24, 26 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये आ गया हाफ। बेस कितना हो जाएगा अपने पास? 10, ये हो जाएगा 24। ये किसके बराबर है? 480 के बराबर है। इसको x मान लो और इसको भी x मान लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 24 दूनी 48, 20। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा x² आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई 2। हमने पेरीमीटर बताना है, तो 24 और 10 34, 34 और 20 34 और 6 40, 50, 60। तो 60 को गुणा कर दो 2 से, तो वो आ जाएगा 120, ठीक है। उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है दामिनी परचेज्ड एन आइटम कॉस्ट रुपीज़ इतना, 7500 का लेके आई, एंड पेड इतना रुपीज़ एज डाउन पेमेंट। इतने रुपए उसने डाउन पेमेंट कर दी, तो उसके पास पैसे देने के लिए बचे 4000 रुपये उसने और देने हैं। फॉर द सेम इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 9%। 4000 रुपये पे 9% रेट लगा 4 महीने के लिए। साल का निकालूंगा तो 4/12/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 तिये 12, 3 तिया 9 और 4 तिये 12, 120 रुपये का उसको ब्याज लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे आज के शिफ्ट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।